हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूं। जो आप किसी भी क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। जब भी आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आपको एक काम करना है, अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करिए, समझिए और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करिए अपनी एडिशनल बुक से। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट 1 रहेगा इसमें हम इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली मैं ये कहूँ कि मैं पहले आपको नंबर्स के बारे में जो आपने बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ा है वो मैं आपको एक बार स्टूडेंट्स डिटेल में बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ा है और हमारे पास यहाँ क्लास 7th में नया क्या है जो आपने पहले नहीं देखा है कभी। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट करिएगा कि कभी भी आप इंटीजर्स पढ़ने बैठे हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा कि आपको बेसिक्स नंबर्स के बारे में कुछ पता हो। तो हमारा जो पार्ट 1 हमने रखा है वो इसीलिए ये इंट्रोड्यूस करना है आपको कि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं और आपने उनका सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कैसे करना है। सो दैट विल सी ऑन आवर पार्ट 1, दैट इज आवर इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर्स हमारे क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फेमिलियर होना है नंबर्स से, तो बेटा आप पहले से जानते हैं। देखिए क्या क्या हमें पता है, हम नंबर्स अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्लाइड ली है। ठीक है, व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स हम अपनी डेली टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यू ऑलरेडी नो, आप पहले से बहुत अच्छे से फेमिलियर है। ठीक है, हमें कोई भी रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन करने हैं, जैसे आप बच्चे क्रिकेट मैच देखते होंगे या खेलते भी होंगे, आपने कितना स्कोर किया या किसी बैट्समैन का एवरेज कितना है, उसने अपने करियर में कितना रन बनाया, ठीक है, ऑल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स हम कैसे मेंटेन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, हम काउंटिंग करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, या आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि हमें पॉकेट मनी चाहिए, है ना, करेंसी नोट्स, तो हम कैसे यूज करते हैं, अगेन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। या फिर आप बोलें कि हमें कोई क्वांटिटी मेजर करनी है, जैसे कि सपोज आपको लीटर्स लेना है या आपको केजी लेना है। ठीक है, आपको अपने आसपास हर तरह के नंबर्स नजर आएंगे। जैसे कि आप बोलते हैं कि आज टेम्परेचर कितना है, ठीक है, या आप बोलते हो कि मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो ये सारे हमारे नंबर्स हैं। लेकिन आप लोग जो अभी तक फेमिलियर हैं, मोस्टली हमने जितनी भी अभी क्वांटिटीज देखी है हमारे पास मोस्टली आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर्स पॉजिटिव नहीं होते, ये आपको पता है ऑलरेडी, नंबर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं। तो वही कैटेगरी हमें यहाँ पर पढ़नी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको जीरो के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, ये जीरो हमारा कहाँ से आया, ये जीरो का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जीरो क्या है, हमारा पहला होल नंबर है। अभी होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, वो भी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो जीरो हमारे जो नंबर सिस्टम में है, इससे हमारा पूरा मैथमेटिक्स इसके ऊपर बेस्ड है। देखिए कैसे, हम जीरो के बिना कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कैलकुलस या कोई भी बड़ा नंबर हम नहीं बना सकते। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम 1, 2, 3 इनकी इंपॉर्टेंस जानते हैं तो इसके साथ साथ हमारी जीरो की भी उतनी ही, इवन मोर देन दैट, वी हैव दैट इंपॉर्टेंस। ठीक है, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय, या यू कैन से डिस्कवर्ड बाय एंशिएंट इंडियन सेंट, नेम इज आर्यभट्टा। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट ने ये नंबर हमें दिया था जीरो। उसके बाद हमारा पूरा जो नंबर सिस्टम है उसमें एक रेवोल्यूशन आया हुआ है, दैट इज टोटली चेंज्ड। ठीक है बेटा, नाउ वी विल सी कि हमारे और दूसरे टाइप के नंबर्स जो हम पहले पढ़ के आए हैं या आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, व्हाट आर दोज टाइप्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, आपको हमें ऑलरेडी पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। डू वी नो व्हाट आर इवन नंबर्स? यस, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, और यू कैन से जो नंबर हमारे 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर्स हैं। तो जो जो चीजें आपको पहले से आती हैं या आपने पढ़ी हुई हैं वो आप उनको नोट कर लीजिए, या आप उनसे फेमिलियर भी हैं तब भी। ठीक है, उनको नोट करिए और साथ साथ याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, सपोज आई हैव odd numbers,
ऑड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यू कैन से जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे नंबर्स क्या है? दीज आर ऑड नंबर्स, ठीक है। अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, जनरली हम इंटीजर्स के बारे में अभी पढ़ेंगे डिटेल। नेक्स्ट आई कैन से व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पढ़े आप सबने? प्राइम नंबर्स आपको पढ़ाया गया है पहले से कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बहुत लोअर क्लासेस से। जो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ अपने ही नंबर के टेबल में आता है सेम, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 1 को लिखेंगे बेटा प्राइम नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, रिमेंबर दिस, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 हमारा प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो हमारा जो प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर है हमारा 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 5, 7, इस तरह के नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी कैटेगरी में आप एक और नंबर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? वो आप कह सकते हो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ठीक है। बट मैंने आपको बोला 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो आपका पहला कंपोजिट नंबर क्या आएगा? 4, देन यू कैन से 6, 8, ओके। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम नंबर सिर्फ या तो अपने टेबल में आएंगे, ठीक है, और या फिर वो सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स हमें एक बार देखना है, अभी हम बात कर रहे हैं, बार बार मैंने बोला आपको नेचुरल नंबर्स होते हैं, फिर मैंने बोला होल नंबर्स भी होते हैं, देन मैंने बोला कि हमने इंटीजर स्टडी करनी है। अब सपोज आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर स्टडी करने के लिए एक स्टूडेंट को एक्टिविटी दी गई। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। मेरे पास यहाँ पॉजिटिव नंबर्स हैं, मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं, सिमिलरली मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। अब स्टूडेंट्स ने सबसे पहले क्या किया, एक स्टूडेंट को दिया गया है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट ने सारे नंबर्स उठाए, लाइक 1, ओके, 2, 3, ओके, 4, 5 एंड देन 6 एंड 7। वो हमने उठाकर कहाँ रख दिया? अपनी बास्केट में, ठीक है। अभी हमने सिर्फ कौन से नंबर उठाए? 1 से लेकर 7 तक। तो ये सारे नंबर्स जो इस टाइप के हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो पहले आप एक चीज ये नोट करिए कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? द नंबर्स विच यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओनली, ओके। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स हमने 1 से स्टार्ट किए एंड हम चले जा रहे हैं, देयर इज नो लिमिट, विल कीप ऑन मूविंग, दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो सीनियर क्लासेस में आपके सामने एक वर्ड आएगा लाइक 1, 2, 3 और आप चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। अभी आप बोल सकते हैं कि नेवर एंडिंग। ये सारे नंबर्स हमारे कौन से हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर्स। और सपोज एक और स्टूडेंट आता है और उसने उठाकर ये 0 भी इस बकेट में रख दिया। अभी मैंने क्या बोला कि जो पहले नंबर थे उन्हीं के साथ हमने 0 को भी प्लेस कर दिया। तो दैट कैटेगरी इज नाउ, व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज स्टूडेंट्स होल नंबर्स। तो बेटा होल नंबर कौन से हो गए हमारे? देखिए जो पहले थे मैंने उनको नहीं निकाला, रिमेंबर दैट थिंग। मैंने उसी के साथ ऑल टुगेदर वी हैव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन 1, 2, 3 एंड लाइक दिस, you'll keep on moving again, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स। यहाँ क्लियर है? आपने क्या किया? पहले आपने 1 से स्टार्ट किए, तो मेरा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है आप क्या बोलेंगे? 1। इफ आई आस्क यू व्हाट इज माय स्मॉलेस्ट होल नंबर, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 0।
अब हमने थर्ड कैटेगरी पढ़नी है। तो एक और स्टूडेंट आता है सपोज, एंड विल स्टार्ट पुटिंग ऑल द नेगेटिव नंबर्स जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, उनको उठा के हमने बकेट में डालना शुरू कर दिया। ओके बेटा, सो व्हाट वी हैव full bucket of all the natural numbers, you can say including 0, so that's why whole numbers, and then I am putting all the negative numbers। तो क्या हो गया हमारे integers। तो अब हम integers लिखते हैं कि integers क्या होते हैं, and I think it must be clear to you। integers कौन से नंबर हैं? integers are the numbers, है ना। नेगेटिव नंबर्स भी आपने लेने हैं। -3 से हमने शुरू किया, देन वी हैव -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, तो नेगेटिव साइड पर भी आपने बढ़ते रहना है, पॉजिटिव साइड पर भी आपने बढ़ते रहना है। अगर मुझे कोई पूछे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इंटीजर्स में मेरे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, ठीक है, एंड देन उसमें हमने नेगेटिव नंबर भी ले लिए, तो इन सब को मिलाकर हमारे इंटीजर्स बनते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स की जो हम कैटेगरीज बोलते हैं। अभी हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है बेटा? हमें डिस्कस करना है इंटीजर्स। तो इसको नोट कर लीजिए, आपका जो आगे मैथ्स रहेगा ना सीनियर क्लास में भी बेटा, ये इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको अभी जो समझना है वो है हमारा नंबर लाइन। तो एक बार नंबर लाइन की डेफिनेशन से खुद को फेमिलियर करते हैं, ठीक है। आराम से समझना है, बहुत आराम से करना है आपने, क्योंकि बेसिक चैप्टर है। अगर ये आपका क्लियर नहीं होगा तो मैथ्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट हमें वो नहीं करनी है। A number line can be defined as a straight line। तो नंबर लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। ध्यान रखना, जब आप इसको एग्जाम में बनाएंगे तो आपने कैसे बनानी है? आपने एक स्केल से बनानी है। आप कभी ऐसे ट्राई करते हैं बच्चे ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करने की, ऐसे नहीं करना है, ये उल्टी सीधी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि नंबर लाइन के लिए मुझे इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग्स चाहिए। आप देख सकते हैं डेफिनेशन में यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने, विद नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स और सेगमेंट्स अलोंग इट्स लेंथ। तो आपने क्या लेना है? अपना स्केल उठाना है, उससे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपके पास स्केल के ऊपर 0 मार्किंग होगी, उससे इधर और इससे इधर। देखिए हमने यहाँ पर कैसे इक्वल स्पेसिंग दी हुई है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर बेटा ये हमारा 0 है तो पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, या यू कैन से राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर्स। 0 से अगर आप राइट साइड जाएंगे, दिस इज माय राइट साइड, तो 0 से राइट साइड पर आपको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। 0 से लेफ्ट हैंड साइड जब भी आप जाते हैं आपको मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स। मैंने स्टार्ट किया 0 से, 0 से 5 के बीच में आप देखिए इक्वल मार्किंग्स है, ठीक है। हमने अभी नंबर्स पढ़े हैं, तो 0 से 5 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? यू कैन से वी हैव 1, 2, 3 and 4। okay, these are my positive numbers। okay, so these are on the right hand side। similarly 6, 7, 8, 9। अब एक बार लेफ्ट साइड देख लेते हैं, ठीक है। what we have on the left hand side? 0, -1, -2, -3, -4 and then have -5। ये आपने एक चीज बहुत छोटी क्लासेस से समझी है। what is that? देखिए आपको पता है, अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा 10 इज ग्रेटर देन 5, डेफिनेटली ऐसा होता है। लेकिन
जो आपने पहले पढ़ा भी है उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं यहाँ पर। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर -10 इज ग्रेटर देन -5, तो ये हो गया हमारा गलत। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हैं, ठीक है, तो इस साइड पर तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं नंबर्स में, इस साइड पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, ठीक है। आप जैसे भी याद रखिए, हमें उसको गलत नहीं करना है, हमें उसको याद रखना है। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है क्या, कि -10 -5 से छोटा है। तो यू कैन से -5 इज ग्रेटर देन -10। आपने नंबर लाइन के बाद नंबर लाइन को यूज करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है वो समझना है। तो पहले एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे, साथ में स्केल यूज करके इक्वल स्पेसिंग पर नंबर लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए अगर आपको नहीं आती है, ठीक है। अब हमें अगर नंबर लाइन समझ आ गई स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक मुझे समझनी है, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट। आई नीड टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन। मुझे नंबर लाइन यूज करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। देखिए कैसे करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन। तो हमने यहां पर स्टूडेंट्स क्या लिया, कुछ पॉइंट्स ले लिए ए से लेकर एल तक, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स हमने लिखे हैं, ये आपको पोजीशन दिखाने के लिए मैंने लिखा है सिर्फ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक के ऊपर जैसे हमने अभी नंबर लाइन समझा है ऐसे मार्किंग बना लीजिए और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स आप लिख लीजिए एक बार, ठीक है। कभी भी वीडियो पॉज करके बनाया करिए मेरे साथ, ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि हमें कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ठीक है। देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे आपको समझाना क्या है, मुझे आपको ये समझाना है कि नंबर लाइन को यूज करके मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ कुछ रूल्स लिखे हैं बेटा, ये रूल्स को ध्यान से समझिए। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आपको इनको रटना नहीं है, समझना है। जब आप प्रैक्टिस में ले आएंगे आप खुद से अपने आप करेंगे इसको। देखिए, whenever you want to add a positive integer we move to the right। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है आपको राइट साइड मूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेके देखेंगे। सपोज मुझे करना है 1 + 4, है ना, मुझे करना है 1 + 4। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहा हूं। अभी आप अगर समझने के लिए स्पेशली इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, मैं एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। आई एम एडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्यों लिखा ऐसा, मैंने यहाँ पे प्लस लगाया एडिशन के लिए, और आपको शो करना था मुझे कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने फिर से प्लस लगाया। हालांकि आपको एक बहुत बेसिक चीज बताता हूं, जब भी नंबर्स के सामने कोई साइन नहीं होता है तो दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव साइन, याद रखिएगा। आपको क्या करना है, वी मूव टू द राइट व्हेनेवर वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर। राइट साइड कैसे मूव करना है देखिएगा ध्यान से। अभी आप यहां पर हैं, कहां पर हैं हम, 1 पर। मुझे ऐड करना है 4। आपको कहां जाना है, राइट साइड। कितनी बार, 4 टाइम्स। रिमेंबर दिस थिंग, जो नंबर मैं ऐड कर रहा हूं, सी, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप एंड फोर्थ जंप, ठीक है। मैं अब कहां पहुंच गया, आई एम दिस अल्फाबेट जे, इट मीन्स आई एम एट 5। स्टार्ट कहां से किया मैंने, एफ से, एंड आई एम एट जे। एफ पर क्या था, 1 था, एंड एट जे आई हैव 5। इट मीन्स आई हैव एडेड
4 इंटू 1। देखिए आप कहेंगे सर 1 + 4 तो हमें बचपन से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको जो सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि नंबर लाइन यूज करके अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप कभी भी नंबर लाइन पढ़ेंगे, चाहे आप 9th क्लास में हो चाहे आप 10th क्लास में हो, दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो 1 में हमने 4 ऐड किया, राइट साइड आपने मूव किया 4 टाइम्स। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एड अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट, है ना, नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है आपने, एंड वी आर सेइंग आपको लेफ्ट साइड मूव करना है। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, आप ये नोट कर लीजिए समझ के, सिर्फ कॉपी नहीं करना वीडियो से, समझ के नोट करिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, हमने ऐड करना है नेगेटिव इंटीजर। देखिए मैं सपोज फिर से यहां पर हूं 1 पर, और मैंने बोला आपको मेरा ऑपरेशन है नेगेटिव इंटीजर ऐड करने का, यानी कि 1 + -4। ठीक है, हालांकि आपको बेसिक ऑपरेशंस याद होंगे, बट स्टिल हम नंबर लाइन यूज करके कर रहे हैं। कैसे करना है, विल मूव टू द लेफ्ट। देखिए हम कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, आप यहां पर थे, यू आर हेयर, कितनी बार आपको लेफ्ट साइड जाना है, 4 टाइम्स। ये सेकंड हो गया, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। कहां गए हम, वी आर एट -3, तो मेरा आंसर क्या हो गया, -3। क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया राइट साइड गए, नेगेटिव इंटीजर ऐड किया तो लेफ्ट साइड गए, सिंपल मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट, है ना। अब ये देखिए ये ऑपरेशन लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, अब मैं आपको बोल रहा हूं सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं सेम ऑपरेशन को आपको ऐसे लिख के दिखा सकता हूं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। ऑपरेशन दोनों सेम है एग्जैक्टली, बट पहले मैं क्या कह रहा था, एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर, अब मैं क्या कह रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, अगेन विल मूव टू द लेफ्ट। तो आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपका आंसर क्या रहेगा, योर आंसर इज सेम, दैट इज -3, है ना। अब हमारे पास एक ऑपरेशन बचता है, सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द राइट। हाउ इज इट पॉसिबल, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैं उनका आंसर लिख रहा हूं, आपने नंबर लाइन से ऐड करके देखना है उनको। ओके, प्रैक्टिस आपको हमेशा मैथ्स में परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। क्या बोला हमने लास्ट, सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द राइट साइड। कैसे करना है आपको, देखिए मेरे पास -2 है, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सपोज -3। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर, वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर, तो आपने क्या करना है, व्हाट वी आर सेइंग, हमें राइट साइड पर जाना है, कितनी बार, 3 बार। देखते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा, वी आर हेयर, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप। हम कहां थे, वी वर एट -2, मैंने आपको क्या बोला कि आपको 3 टाइम्स जाना है राइट साइड पर, अब आप कहां गए, 1 पर, तो माय आंसर इज 1। ऑपरेशन यूज करके आपको इसको डायरेक्टली कैसे करना है वो भी हम समझेंगे, है ना। तो एवरी टाइम व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू ड्रॉ द नंबर लाइन एंड डू ऑल दीज स्टेप्स, ये टॉपिक अलग है हमारा। ठीक है, बट इसकी प्रैक्टिस के लिए आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस जो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं उनका आंसर भी आपको बता रहा हूं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन ये ले सकते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि ऐड करिए पॉजिटिव इंटीजर, है ना,
पॉजिटिव इंटीजर को आपने ऐड करना है। तो इनके आंसर मैं सबको बता रहा हूं, आप एक बार ट्राई करिए पहले, देन वी विल सी कि आपके आंसर सही है या नहीं है। अब मैंने बोला आपको कि पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। देन ऐसा ले लेते हैं, हमने बोला आपको कि नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करिए, और फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ आपने नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। ये 4 एग्जांपल आपने ट्राई करने हैं यूजिंग द नंबर लाइन। आई एम राइटिंग देयर आंसर्स, आप उसको मैच कर सकते हैं। ओके, नंबर लाइन के ऊपर ऑपरेशन करिए। तो आई एम राइटिंग द आंसर्स हियर। जब आप करेंगे -4 प्लस -5 प्लस 4, आपका आंसर -1 आना चाहिए, ठीक है। 4 टाइम्स आपको राइट जाना है। देन दिस विल गिव यू -5, आपको लेफ्ट जाना है इस केस में। दिस विल गिव यू -2, ठीक है। -5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -3, तो आप इसमें राइट जाएंगे। ओके, यहां पर है आपका आंसर -4। तो ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक बार अपने आंसर मैच करिए। आपको करने कैसे हैं ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? आपको करने हैं ये नंबर लाइन यूज करके, ठीक है। दीज आर योर क्वेश्चंस यूजिंग द नंबर लाइन।